हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम CU/CET PhD 2020 से लीनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + y + z = 1, 2x + 3y - z = 5, x + 2y - kz = 4 where k belongs to R has an infinite number of solutions for k = 0, k = 1, k = 2 या फिर k = 3। तो हमें ये बताना है ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है इसके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन k की किस वैल्यू के लिए होंगे। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है उसे हम कुछ इस फॉर्म में लिख लेते हैं। Ax = b की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे मैट्रिक्स A हमारे पास ये वाली है। A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 1 1 2 3 -1 1 2 -k। इसके पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, रैंक ऑफ A लेस देन n। जैसे यहाँ पे ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू 3 है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, रैंक ऑफ A लेस देन 3, ठीक है। और हमें ये बताना है रैंक ऑफ A लेस देन 3 k की कौन सी वैल्यू के लिए होगी। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इस मैट्रिक्स A को इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे 1 को पाइवोट बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, इस 1 की हेल्प से ये जो बाकी की एंट्रीज है जैसे 2 और 1 इनको 0 करना है। तो इस 1 की हेल्प से 2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड फिर R2 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। R2 की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, R2 - 2 × R1। R2 की जगह रिप्लेस करना है R2 - 2 × R1। देन यहाँ पे हमारे पास ये वाली एंट्री 0 हो जाएगी और इसे 0 बनाने के लिए R3 में से क्या करेंगे, R1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ये 1 भी 0 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी 1 1 1 0 1 -3 0 1 -k -1, ठीक है। अब यहाँ पे इस 1 को पाइवोट बनाएंगे तो क्या करेंगे, R3 में से R2 को माइनस कर देंगे। देन यहाँ पे ये वाली एंट्री 0 हो जाएगी। तो मैट्रिक्स हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी 1 1 1 0 1 -3 0 0 -k + 2। अब देखिए इस मैट्रिक्स की रैंक k की किस वैल्यू के लिए लेस देन 3 होगी, जब यहाँ पे ये वाली वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे -k + 2 ये वाली वैल्यू 0 कब होगी। यहाँ पे आप इसको रख के भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जब k की वैल्यू 2 के इक्वल होगी तब ये वाली वैल्यू 0 होगी और तब हमें क्या मिल जाएगा, इसके पास में 2 नॉन जीरो रो, देन रैंक क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, जब k की वैल्यू 2 के इक्वल होगी तब यहाँ पे ये वाली एंट्री 0 हो जाएगी और मैट्रिक्स की रैंक लेस देन n हो जाएगी, क्योंकि मैट्रिक्स की रैंक 2 आ जाएगी और n की वैल्यू 3 है तो 2 लेस देन 3, तो k की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है k = 2, देन ऑप्शन सी करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर R3 विद द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, let W be the subspace of R3 spanned by 1 0 -1, then which of the following is a basis for the orthogonal complement of W। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट W के लिए इनमें से कौन सी बेसिस होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं 1 0 1 0 1 0, ऑप्शन सेकंड 1 2 1 0 1 1, ऑप्शन थर्ड 2 1 2 4 2 4 एंड ऑप्शन फोर्थ 2 -1 2 1 3 1 एंड -1 -1 -1, ठीक है। तो इनमें से बताना है बेसिस कौन सी होगी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए पहले तो बेसिस क्या होता है, अ सबसेट S ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज सेड टू बी बेसिस ऑफ VF इफ S कंसिस्ट ऑफ Li वेक्टर्स एंड S जनरेट्स VF। इसका मतलब LS = V। और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स दैट आर ऑर्थोगोनल टू W इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। और ऑर्थोगोनल का मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ U एंड V। अगर U और V ऑर्थोगोनल है देन इनका इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल आना चाहिए, ये ऑर्थोगोनल का मतलब होता है। और कोई वेक्टर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में होता है, ये हमें कैसे पता लगाना होता है, अब वेक्टर X इज इन W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इफ X इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इन अ सेट दैट स्पैन W, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन, W हमें दिया हुआ है सबस्पेस ऑफ R3 स्पैन बाई 1 0 -1, इसका मतलब W = स्पैन ऑफ 1 0 -1। ऑप्शन फर्स्ट में हमें ये दिया हुआ है 1 0 1 0 1 0, तो हमें ये बताना है क्या ये बेसिस बनाएगा W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं क्या ये जो वेक्टर्स हैं क्या ये Li है, क्योंकि बेसिस के लिए सबसे पहले कंडीशन होनी चाहिए ये जो वेक्टर्स है ये Li होने चाहिए। तो Li की कंडीशन चेक करते हैं, तो C1 1 0 1 + C2 0 1 0 = 0 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए, ये क्या इंप्लाई करना चाहिए Li के लिए,
C1 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0। तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, C1 इक्वल टू 0 एंड C2 इक्वल टू 0। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये जो वेक्टर्स है ये Li है। अब ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में होने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। एंड जो ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल आना चाहिए। तो पहले हम ये चेक करते हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 0 1 1 0 -1, तो इनका इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 + 0 -1 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसी तरह से ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इनका इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 1 0 1 0 -1, तो ये भी 0 के इक्वल आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो सेट है ये W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के लिए बेसिस फॉर्म करेगा। ठीक है, और हमें यही बताना था W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के लिए बेसिस कौन सा फॉर्म करेगा, तो ये W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के लिए बेसिस फॉर्म करेगा। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी के ऑप्शंस को भी हम चेक करते हैं। देखिए वैसे एक ऑप्शन करेक्ट होगा तो ये करेक्ट हो गया, फिर भी देखिए नेक्स्ट ऑप्शन को। ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ 1 2 1 0 1 1, तो पहले देखते हैं क्या ये Li है, तो C1 1 2 1 + C2 0 1 1 इक्वल टू 0 0 0। देन यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो C1 भी 0 एंड C2 भी 0, तो ये वेक्टर्स Li तो है। अब हमें ये देखना है क्या ये W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के लिए बेसिस फॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है, ये जो वेक्टर्स दिए हुए हैं इनका इनर प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए पहले हम ये चेक करते हैं, 1 2 1 इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 2 1 एंड 1 0 -1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 0 -1, ये तो 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर सेकंड वाले वेक्टर को लेते हैं, तो 0 1 1 एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ 0 1 1 एंड 1 0 -1, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 0 + 0 -1, तो ये तो -1 के इक्वल आ गया, ये तो 0 के इक्वल नहीं है। देन ये तो W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के लिए बेसिस फॉर्म नहीं करेगा। देन सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फिर देखिए ऑप्शन थर्ड को, यहाँ पे ये जो वेक्टर दिए हुए हैं सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि ये Li है, तभी तो ये बेसिस फॉर्म करेंगे। तो देखो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी बना सकते हैं हम। यहाँ से अगर इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें 2 1 2 4 2 4, देन यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस 2 की हेल्प से 4 को 0 बनाएंगे, तो क्या करेंगे, R1 जो रो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इस वाली रो में से R2 में से माइनस कर देंगे, R2 - 2 × R1। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी एंट्री 0 हो जाएगी हमारे पास। तो हमें क्या मिला है, हमारे पास एक रो पूरी की पूरी 0 आ गई। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये जो वेक्टर्स है ये LD है, और अगर ये LD है तो बेसिस फॉर्म नहीं करेंगे। फिर इसी तरह से ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ 2 - 1 2 1 3 1 -1 -1 -1, इनको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ से जब इसको इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक रो 0 आ जाएगी। देन इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल, और ये इम्प्लाई करेगा ये जो वेक्टर्स है ये कैसे हैं, LD है, और LD है तो ये बेसिस फॉर्म नहीं करेंगे। देन हमारे पास ऑप्शन सेकंड थर्ड फोर्थ ये तो इनकरेक्ट हो गए, एंड ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रो स्पेस ऑफ अ 20 × 50 मैट्रिक्स A has dimension 13. What is the dimension of the space of Ax equal to 0? ऑप्शन फर्स्ट 7, ऑप्शन सेकंड 13, ऑप्शन थर्ड 33 एंड ऑप्शन फोर्थ 37। तो हमें क्या बताना है, डायमेंशन ऑफ Ax इक्वल टू 0, डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ Ax इक्वल टू 0। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स A कैसी है, 20 × 50 की मैट्रिक्स है, एंड डायमेंशन ऑफ रो स्पेस वो हमें दिया हुआ है 13। हमें पता है रो स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, मैट्रिक्स की रैंक, तो हमें क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स की रैंक है 13, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 50 और मैट्रिक्स की रैंक 13 दी हुई है। अब बाई सेल्वेस्टर लो हमें पता है डायमेंशन n इक्वल टू रैंक प्लस नलिटी, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू 50, रैंक हमारे पास 13 दी हुई है, देन नलिटी क्या आ जाएगी यहाँ से 50 - 13 इक्वल टू 37, और हमें पता है जो नलिटी होती है वही सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन होती है, और हमें यही पूछा गया डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस Ax इक्वल टू 0, तो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस वो नलिटी के इक्वल होता है। तो हमारे पास सॉल्यूशन स्पेस Ax इक्वल टू 0, इसकी डायमेंशन क्या आ गई 37। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फोर्थ में दिया 37, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो गया, एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट A and B be n × n रियल मैट्राइसेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट में है रैंक ऑफ A + B इक्वल टू रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ B। ऑप्शन सेकंड रैंक ऑफ A + B लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ B। ऑप्शन थर्ड रैंक ऑफ A + B इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ A रैंक ऑफ B। एंड ऑप्शन डी रैंक ऑफ A + B इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रैंक ऑफ A रैंक ऑफ B। तो देखिए इसका सॉल्यूशन,
देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ए बी मैट्रिक्स कैसी है, एन क्रॉस एन की रियल मैट्रिक्स है, तो हम कंसिडर करते हैं ए इक्वल टू 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की, और मैट्रिक्स बी को कंसिडर करते हैं माइनस आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 की, -1 0 0 -1। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी क्या आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ ए प्लस बी जीरो, क्योंकि मैट्रिक्स ये जीरो मैट्रिक्स है, देन इसकी रैंक जीरो आ जाएगी। लेकिन यहाँ से रैंक ऑफ ए क्या है, इसकी रैंक क्या है हमारे पास 2 के इक्वल, और इसकी रैंक भी 2 के इक्वल, तो हमें क्या मिल रहा है, रैंक ऑफ ए प्लस बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, तो ये तो जीरो के इक्वल नहीं है। देन रैंक ऑफ ए प्लस बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, और ऑप्शन फर्स्ट में यही दिया हुआ है, देन ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। इसी तरह से हमारे पास ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी भी इस एग्जाम्पल से इनकरेक्ट हो जाएंगे। देखिए हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी वो 2 आएगा, और रैंक ऑफ ए प्लस बी हमारे पास 0 है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, देन ये ऑप्शन जो सी है वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, तो रैंक ऑफ ए 2 है, रैंक ऑफ बी भी 2 है, इनका मैक्सिमम भी 2 आएगा, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, देन ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी एंड डी भी इनकरेक्ट हो गए। हमने क्या किया, यहाँ पे मैट्रिक्स ए को कंसिडर किया 1 0 0 1 एंड बी को कंसिडर किया -1 0 0 -1। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी की रैंक तो हमारे पास 0 के इक्वल आ गई, रैंक ऑफ ए 2 एंड रैंक ऑफ बी भी 2 के इक्वल आ गई। तो ये एग्जाम्पल की हेल्प से हमारे पास 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, सी डिस्कार्ड हो गया एंड ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। देन इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, let fx be the minimal polynomial of the 4 cross 4 matrix A equal to 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। ये हमारे पास दी हुई है A मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, और fx इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है। देन द fa इज इक्वल टू, हमें क्या बताना है, fa क्या होगा, 0 1 2 या फिर 4। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए हमें मैट्रिक्स दी हुई है 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स दी हुई है। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये कंपेनियन मैट्रिक्स है, और कंपेनियन मैट्रिक्स देखिए क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स 0 0, यहाँ पे ये सारे टर्म्स 0 -C0, यहाँ पे ये जो लास्ट वाली जो कॉलम होता है यहाँ पे एंट्रीज किस फॉर्म में होती है, -C0 -C1 -C2 अप टू -Cn -1, एंड यहाँ पे एंट्री कैसे चलती है, फर्स्ट कॉलम में 0 फिर 1 फिर 0 0 0, फिर यहाँ पे 0 0 1 0 0। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होती है ये कंपेनियन मैट्रिक्स की फॉर्म होती है, और इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है वो दोनों इक्वल होते हैं, और वो किस फॉर्म में होते हैं, C0 + C1x अप टू Cn -1 x रेज टू पावर n -1 प्लस x रेज टू पावर n, ये होता है इनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या फिर मिनिमल पॉलिनोमियल, दोनों इक्वल होते हैं इस मैट्रिक्स के लिए। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसका मिनिमल पॉलिनोमियल लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए C0 क्या होता है -C0, तो C0 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल आ जाएगा -1 प्लस x रेज टू पावर 4। ठीक है, या फिर x रेज टू पावर 4 -1, और हमें पता है एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल, देन यहाँ से fa इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि जो fx है वो हमारे पास है x रेज टू पावर -4 -1, ये हमारे पास fx है, और कोई भी मैट्रिक्स मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है, देन यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास fa इक्वल टू 0। देन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है 0, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया एंड बाकी की तीनों इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T रोटेट्स ईच वेक्टर इन R2 क्लॉकवाइज थ्रू 90 डिग्री, द मैट्रिक्स T रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस 1 0 0 1 इज, ऑप्शन फर्स्ट में है 0 -1 -1 0, ऑप्शन सेकंड 0 1 -1 0, ऑप्शन थर्ड 0 1 1 0, ऑप्शन फोर्थ 0 -1 1 0। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए इसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, हमें ये रिजल्ट पता है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रोटेट्स ईच वेक्टर थ्रू थीटा एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज a cos थीटा माइनस b sin थीटा एंड a sin थीटा प्लस b cos थीटा। देन यहाँ से हमारे पास टी ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम रखेंगे a cos 90 डिग्री माइनस b sin -90 डिग्री, a sin -90
प्लस बी कोस 90 डिग्री। और देखिए कोस 90 की वैल्यू 0, देन यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस बी साइन माइनस 90 डिग्री। और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, देन यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा प्लस बी साइन 90 डिग्री। और यहाँ से क्योंकि साइन माइनस 90 डिग्री क्या हो जाएगा माइनस साइन 90 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस ए साइन 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू 0। तो ये किसके इक्वल आ गया, क्योंकि साइन 90 1 होता है, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई बी माइनस ए, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास बी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया टी ए बी इक्वल टू बी माइनस ए। और बेसिस हमें क्या दी हुई है, देखिए क्वेश्चन में बेसिस दी हुई है हमें 1 0 0 1। तो पहले हम क्या करेंगे, बेसिस में से ये वाला वेक्टर लेके चलेंगे 1 0 एंड फिर वेक्टर 0 1, फिर जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमें बताना है कौन सी बनेगी। और ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है टी ए बी इक्वल टू बी माइनस ए। तो देखिए जब हम यहाँ पे बेसिस से 1 0 लेके चलेंगे तो टी 1 0 किसके इक्वल मिलेगा हमें 0 माइनस 1, क्योंकि टी ए बी इक्वल टू बी माइनस ए, देन यहाँ से टी 1 0 मिल जाएगा हमें 0 माइनस 1। अब इसे कैसे लिखेंगे हम बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, पहले यहाँ से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 0, फिर प्लस माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 से, फिर इसी तरह से बेसिस से 0 1 लेके चलेंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि टी ए बी इक्वल टू बी माइनस ए, देन यहाँ से टी 0 1 किसके इक्वल आ गया 1 0 के इक्वल। अब इसे लिखेंगे बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो पहले यहाँ से 1 लेके चलेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 के साथ। तो अब मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इनको कॉलम के फॉर्म में रखेंगे। तो पहले 0 माइनस 1, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे माइनस 1, फिर 1 0, तो ये 1 और ये 0, तो मैट्रिक्स आ गई हमारे पास 0 1 माइनस 1 0। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सेकंड में यही मैट्रिक्स दी हुई है, तो हमारे पास ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। मैट्रिक्स क्या बनेगी 0 1 माइनस 1 0, देन ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया एंड बाकी की तीनों इनकरेक्ट हो गई।